सबसे हाथ जोड़कर कई बार सत्संग में एकांतिक में प्रार्थना करते हैं कि भाई ये जो आप व्यसन करते हो, ये जो आप अपनी जबान के स्वाद के लिए हिंसावृत्ति का आश्रय लेकर पशुओं का मांस खाते हो, ये जो आप जनेंद्री के सुख के लिए धर्म विरुद्ध काम का सेवन करते हो, व्यभिचार करते हो, धन के लिए दूसरे के सुख का ध्यान न देते हुए आप चोरी करते हो, हिंसा करते हो, जुआ खेलते हो, ये आदतें तुम्हारा सर्वनाश कर देंगी। शास्त्र संत जन जो बात कहते हो अहेतु की कृपा से कहते हैं, तुमसे कोई द्वेष नहीं है। जैसे माँ अपने पुत्र को डांटती है तो उसको द्वेष थोड़ी होता है, जैसे गुरु अपने शिष्य पर शासन करता है तो द्वेष थोड़ी होता है, वो अपार प्यार होता है कि ये दोष इसका नाश कर देंगे, इसको ऐसे दुख संकट में फंसा देंगे जहां से निकलने की सोच भी नहीं रह जाएगी। इतने आप कमजोर हो जाएंगे, निकलने की सोच नहीं रह जाएगी। हृदय की दुर्बलता को दूर कीजिए। हृदय की जब दुर्बलता प्रकट होती है तो हृदय में आने लगता है मैं नहीं चल पाऊंगा, मुझे इन वस्तु व्यक्ति स्थान के बिना लगता है कि जीना संभव नहीं है। ये हृदय की दुर्बलता है। मन कहीं हमें विषयों के आकर्षण में कमजोर तो नहीं कर रहा है। अगर कमजोर हो रहे तो उसकी पहचान है, भजन से एक नीरसता आने लगेगी, भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा को दबा देने वाली वृत्ति पैदा हो जाएगी और जगत सत्य सा भासने लगेगा। समझ लीजिए हृदय में दुर्बलता का प्रवेश हो रहा है। अपने कर्तव्य कर्म में, चाहे वो गृहस्थ धर्म का हो चाहे विरक्त धर्म का हो, दोनों का अपना अपना शास्त्र विधान के अनुसार कर्तव्य कर्म है। अपने कर्तव्य कर्म का सांगोपांग ठीक ढंग से निर्वाह करे तो दोनों को वही वस्तु प्राप्त होती है जो एक विरक्त महापुरुष को वही एक गृहस्थ को प्राप्त होती है। भगवान भजन करने वाले को मिलते हैं, गृहस्थ विरक्त का भेद, प्रवृत्ति निवृत्ति का भेद मार्ग का है, अंतिम पहुंचने का नहीं। जब पहुंचते हैं तो वहां सबको एक ही भगवान प्राप्त होते हैं, नाम रूप लीला उनकी अलग अलग है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, धन्य भाग है उसको जो महागुरुजनों की वाणी से, यहां महाशब्द का प्रयोग किया। तू महागुरुणा, जो महागुरु है, महागुरु का प्रायः गुरुदेव सदगुरुदेव, ऐसा यहां श्रीपाद बड़ी महिमा युक्त शब्द का प्रयोग करके गुरु का संबोधन कर रहे हैं। परमपिते धाम तू महागुरुणा माण्यम कथमह यामो वयममि। जो 3 मकार को जीत लेता है उसे महाशब्द लगाया जाता है। वैसे पुरुष, लेकिन 3 मकार को जीत ले उसे महापुरुष कहा जाता है। मदन, मोह, मद, काम, मदन काम, मोह शरीर और शरीर के संबंधों का राग जिसे ममता कहते हैं, मद अहंकार, विद्या का, रूप का, धन का, कुल का, यौवन का, विविध प्रकार का, 3 पर जो विजय प्राप्त कर लेता है, 3 मकार पर, मदन मोह मद, वो महा कहा जाता है, महापुरुष। लेकिन यहां गुरु के आगे लगाया तो वो गुरु जिनके संग से, जिनके संभाषण से, जिनके दर्शन से शिष्य के हृदय में इन 3 विकारों पर विजय प्राप्त करने की उत्साह वृत्ति जग जाए, 3 विकारों पर विजय प्राप्त कर ले, उसे महागुरु कहते हैं। गुरुदेव के सानिध्य से मदन का मर्दन, मोह का मर्दन,
और अहंकार का, मद का मर्दन, तब वो जयति जयति जग उच्चरे, तब वो संसार पर विजय प्राप्त करके जय को प्राप्त होता है। मदन मोह मद मलित, निदर निर्दलित दंभ दल, भर्म भग भयभीत, ये सब नष्ट हो जाता है। गुरु, महागुरु, गुरु उपदेश दे दिया आप चलो, लेकिन महागुरु वो उपदेश के साथ अध्यात्म शक्ति देता है, जिससे उपासक इन विकारों पर विजय प्राप्त कर ले। और इतना ही नहीं, वो महागुरु जो सर्वोपरि वृंदावन का प्रेम रस है उसका भी अनुभव कराता है, क्योंकि बिना रसिकों के संग के रंच मात्र वृंदावन के प्रेम का परिचय नहीं मिल सकता। अगर रसिक महापुरुषों का संग न मिले तो साधना से ये प्रेम रंग का परिचय प्राप्त नहीं होता। रेमन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। यदि नितिक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। अहो भाग्य, यदि हमें नित्य रसिकों का संग प्राप्त हो। ऐसे रसिक जो श्री प्रियालाल के अनुराग में डूबे हुए, समस्त विषमताओं को, द्वंद्वों को, विकारों को प्रेम बल से रौंद चुके हैं, ऐसे रसिक कृपा जो करें तो हमसे सेवक निस्तरे, जूठन ले पावे सदा। अगर ऐसे रसिक कृपा करें और अपने वचनामृत अधरामृत का हमको दान करें तो हमारे हृदय की मलिनता दूर हो करके प्रियालाल के चरणों में अनुराग प्राप्त हो जाए। महागुरु नाम श्री जी की अहेतु की कृपा होती है, तब हमको सत्संग मिलता है। उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन, इससे बड़ा कोई त्रिभुवन में लाभ नहीं है। अगर संत समागम प्राप्त हो गया, बहुत दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो गई। सुत दाराधन लक्ष्मी तो पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अगर भगवान की पावन चर्चा, भगवान के पावन नाम, प्रेम रस, महिमा, स्वरूप बोध की बातें सुनने को मिल रही संत मुख से, शर्त है अनुभूत जो शब्द ब्रह्म का पारगामी विद्वान और परब्रह्म की अनुभूति से युक्त हो। इसीलिए श्री भगवत ऋषि जी ने कहा, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। भगवत वाणी गीता जी और श्रीमद् भागवत ये भक्त मुख से सुने, जिसका संबंध दृढ़ हो चुका है, जो विकारों पर विजय प्राप्त कर चुका है, फिर उस वाणी का आपके हृदय में रंग चढ़ेगा। वो बलात् वाणी आपको माया से मुक्त करा देगी। आपके हृदय में राग रहित होने का उत्साह बढ़ने लगेगा। इदानीमप्यानंदयति बत वृंदावन यशः। समस्त लोकों में जितना भी सुख है, आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक की रचना भगवती माया के द्वारा हुई है। और माया का विलास एक इंद्रजाल, जादू जैसा है। जैसे जादू से विविध सामग्रियां प्रकट हो जाती पर उनकी सत्ता नहीं रहती, ऐसे ही इस माया के द्वारा नानात्व जो प्रकट हुआ है उसकी सत्ता नहीं है। जैसे स्वप्न में देखा हुआ बाजार, स्वप्न में माना हुआ संबंध, स्वप्न में अनुभव किया हुआ दुख सुख पूरा का पूरा मिथ्या झूठ होता है, ऐसे ही जब तक आपको ज्ञान का प्रकाश नहीं दिखाई देता तब तक इस स्वाप्निक जगत के भोगों को आप सत्य माने हुए हैं। पर भगवन नाम, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत धाम, अगर इसमें रति नहीं हुई तो वो ज्ञान किस काम का, वो कर्म धर्म किस काम के। जीवन का परम लाभ हमारे बुरे आचरण छूट जाएं, हमारे हृदय में
एकमात्र पवित्र विचार अहम शून्य विचार हो, नाम जपने में रुचि हो जाए, भगवत लीला सुनने में एक आसक्ति हो जाए, बिना लीला सुने सत्संग सुने हमें चैन न पड़े, भगवत धाम प्राणों से प्यारा लगने लगे, भगवत रूप में आसक्ति होकर के संपूर्ण जगत के रूपों से हमारा राग नष्ट हो जाए, ये मानव जीवन का परम लाभ है। यही आपके संग जाएगा। अगर हम अपनी गलतियों को गलती ना मान करके उनको गुण के रूप में स्वीकार करेंगे तो कभी सुधार नहीं हो सकता। प्रायः हम अधिकतर ऐसे ही स्वभाव वाले हैं कि हमारी गलतियां हमको अच्छा लगता है, हम गलतियों को बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर कोई महानुभाव हमारी गलती को हमें दिखाना चाहता है तो हम उसी को दोषी ठहरा देते हैं और अपने दोष को छुपाकर अपने को गुणी दिखाना चाहते हैं। इससे सामने वाले का तो अहित होना नहीं है, हम अपना ही पतन कर रहे हैं, अपने उन शत्रुओं को सपोर्ट कर रहे हैं जो हमारा ये मानव देह नष्ट कर देंगे, मानव देह का उद्देश्य नष्ट कर देंगे। बहुत सावधानी। पूज्य श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, जान गया जो भरी हुई है दुर्बलता मेरे अंदर, दूर करूंगा उन्हें तुरंत अब मैं प्रभु के बल को पाकर। मैं प्रमाद आलस्य न आने दूंगा, कभी तनिक अभिमान शक्ति प्रेरणा स्फूर्ति सभी सत्ता केवल प्रभु की जान। अब मैं सत्संग से जान गया कि मेरी क्या क्या कमियां हैं। सबसे हाथ जोड़कर कई बार सत्संग में एकांतिक में प्रार्थना करते हैं कि भाई ये जो आप व्यसन करते हो, ये जो आप अपनी जबान के स्वाद के लिए हिंसा वृत्ति का आश्रय लेकर पशुओं का मांस खाते हो, ये जो आप जनेंद्री के सुख के लिए धर्म विरुद्ध काम का सेवन करते हो, व्यभिचार करते हो, धन के लिए दूसरे के सुख का ध्यान न देते हुए आप चोरी करते हो, हिंसा करते हो, जुआ खेलते हो, ये आदतें तुम्हारा सर्वनाश कर देंगी। शास्त्र संत जन जो बात कहते हो अहेतु की कृपा से कहते, तुमसे कोई द्वेष नहीं है। जैसे मां अपने पुत्र को डांटती है तो उसको द्वेष थोड़ी होता है, जैसे गुरु अपने शिष्य पर शासन करता है तो द्वेष थोड़ी होता है, वो अपार प्यार होता है कि ये दोष इसका नाश कर देंगे, इसको ऐसे दुख संकट में फंसा देंगे जहां से निकलने की सोच भी नहीं रह जाएगी। इतने आप कमजोर हो जाएंगे, निकलने की सोच नहीं रह जाएगी। भगवत कृपा से जब साधु समागम होता है तो जैसे दर्पण में हम अपने रूप को देख पाते हैं, ऐसे ही संत समागम रूपी दर्पण में हम अपने हृदय को देख पाते हैं। हमें क्या क्या कमियां हैं, हमें किन किन कमियों को दूर करना है। आप अपनी कमी को कमी माने तो पहला कदम विजय की तरफ रख दिया। ध्यान दीजिए, आप अपनी गलतियों को गलती स्वीकार करें तो आप परमार्थ पथ में पहला कदम रख दिया। अब उन गलतियों को दूर करने के लिए आपको किसी बलवान की जरूरत है, बल की जरूरत है, क्योंकि ये गलतियां जिन बलशालियों के प्रेरणा से होती हैं उनको आप भौतिक बल से परास्त नहीं कर सकते। जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, इनको आप भौतिक बल से परास्त नहीं कर सकते। प्राकृतिक उपायों के द्वारा इन पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती।
इन पर विजय प्राप्त की जाती भागवतिक बल से, आध्यात्मिक बल से। तो सबसे पहला कार्य सत्संग के द्वारा हमारे हृदय में यह होता है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करके उनसे दूर हटने के लिए भगवद आश्रय लेते हैं कि हे करुणा निधान, हे पतित पावन प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। नींव रख गई उद्धार की, कल्याण की, महासुख की नींव रख गई। यदि आपने ऐसा स्वीकार कर लिया, मेरे अंदर विविध दोष हैं, अब मैं जान पाया, हे हरि, हे कृपालु, मैं आपकी शरण में हूं। आप मुझे ऐसा बल दें कि मैं आपके प्रतिकूल आचरणों का त्याग कर सकूं, सदैव आपकी आज्ञा में रह सकूं। नींव रख गई उद्धार की। यह अविनाशी नींव है, यह कभी नष्ट होने वाली नहीं है। अगर आपने प्रभु को स्वीकार किया कि मैं आपकी शरण में हूं। आप कैसे हैं, कौन हैं, कहां के हैं, इस प्रश्न का यहां कोई महत्व नहीं है। आप जैसे हैं, जो भी हैं, जहां के भी हैं, हमारे प्रभु के हैं। प्रभु का दरबार हर समय आपके स्वागत के लिए खुला है। आप हृदय से उनको अपना मानिए, उनकी शरण में होइए। और अपना मानना और शरण में होना ये तभी पुष्ट होगा जब आप नाम जप करेंगे। नाम में महाबल छुपा हुआ है। प्रार्थना है, मान लीजिए, नाम में इतना बल छुपा हुआ है कि सब बलों के बल प्रभु श्री हरि को अधीन कर ले। सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अधीन करने की सामर्थ्य भगवान के पावन नाम में है। ये ज्ञान विज्ञान हृदय में टिकेगा नहीं जब तक आपके नाम जप नहीं चल रहा होगा। जिस समय प्रबल माया का आकर्षण होगा, सब भूल जाओगे। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, सब भूल जाओगे। ऐसी प्रबल माया है जो ज्ञानी नाम अपि चेतांश देवी भगवती हिसा, बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का अपहरण करके बलात् अपने अधीन कर ले, वो भगवान की प्रचंड माया है। अगर नाम जप नहीं चल रहा तो भगवान ब्रह्मा जी ने स्तुति की है गोविंद जी की, दशम स्कंद में देख लेना। वो कह रहे हैं, प्रभु हमने बड़े बड़े साधनों से ऊपर चढ़कर पतित होते हुए देखा है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, पितामह हैं, सब इन्हीं से प्रकट हुए हैं। इसलिए हे गोविंद, बस मुझे तो आपके इसी रूप का ध्यान और आपके चरणों का आश्रय मिल जाए। खास बात यही है, हृदय में उनका ध्यान हो, मुख में नाम हो, जीत गए संसार को। अब मैं जान गया कि हमारे अंदर बड़ी दुर्बलता है, मैं उसे दूर करूंगा। कैसे? प्रभु के बल को पाकर। प्रभु का बल क्या कैसे मिलेगा? श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। दो बात, रहो शरण हरिवंश की। आचार्य गुरु इष्ट एक ही बात है, इनकी शरणागति और नाम जप। रोज का रोज आपके अंदर अगर अपराध नहीं बनाया, कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, तो रोज का रोज नाम प्रकाश करता चला जाएगा। पापों का नाश, अज्ञान अंधकार का नाश, सुंदर ज्ञान की वृत्ति, हृदय में दैन्यता। जो नाम जप नहीं करते हैं उनके वाणी में बकवाद ज्यादा रहता है। व्यर्थ के प्रश्न, व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की क्रियाएं, अहंकार की पुष्टता, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना इससे। भारी से भारी चमत्कार प्रकृति का वो मायामय ही है। ज्ञानदेव जी की जब महिमा प्रकाशित हुई, बहुत छोटी अवस्था और बहुत ऊंची स्थिति हृदय की, तो चांगदेव नाम के एक योगी थे। 100 वर्ष में जहां उनकी मृत्यु आती, समाधि में हो जाती, मृत्यु चली जाती, फिर 1400 वर्ष के थे।
जब उन्होंने प्रशंसा सुनी तो जब तक ब्रह्मबोध नहीं होता या भगवत प्रेम नहीं प्राप्त होता, भगवत प्राप्ति, तब तक ईर्ष्या पिंड नहीं छोड़ती। बड़े बड़ों के अंदर होती ईर्ष्या। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह है, पर मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए है। उन्होंने सोचा कि मैं अपना प्रभाव दिखाऊंगा ज्ञानदेव जी को कि मैं कितना बड़ा योगी हूं। उन्होंने वशीकरण विद्या के द्वारा सिंह को वश में किया और उस पे जैसे कोई घोड़े पे सवार वैसे सवार हो गए और कोबरा नाग की चाबुक वशीभूत करके और उस पे बैठ के चले। कुछ लोग दौड़ के गए, बोले महायोगी चांगदेव सिंह पर बैठकर सांप की चाबुक लेके आ रहे। ज्ञानदेव जी ऐसे चबूतरे पे बैठे हुए थे, मुस्कुरा दिए। जिसकी सर्वम खलमिदम ब्रह्म दृष्टि सिद्ध हो चुकी है, उसके लिए जड़ चैतन्य का भेद नहीं रहता, कोई प्रश्न नहीं रहता, कोई अहम नहीं रहता। मूढ़ता पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है, वो परम पद में जीते जी विराजमान रहता है। उन्होंने चबूतरे से कहा चलो स्वागत के लिए योगी आ रहा है। चबूतरा ऐसे चल पड़ा। वो विचार के हम तो चैतन्य सिंह को, चैतन्य सांप को वश में, इनके कहने से जड़ चबूतरा चल रहा है। उतरे साष्टांग लेट गए। तो उन्होंने कहा अभी तुम कोरे के कोरे हो, तुम्हें अभी तत्व बोध नहीं हुआ। अब ये चमत्कार देख करके अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते हैं, लेकिन ब्रह्म बोध संपन्न भगवत अनुरागी महात्मा क्या कह रहे हैं, अभी तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ये सब प्रकृति जन्य है। परमात्म तत्व का बोध नहीं हुआ, परमात्मा की अनुभूति नहीं हुई, इसका क्या मतलब रहेगा। सबसे बड़ा बल होता है भगवान नाम जप। सच्ची मान लीजिए, आप हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। भगवत प्राप्ति ना सही, तत्वबोध ना सही, जीने के लिए, अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए, दुर्गति से बचने के लिए, दुख विपत्तियों से बचने के लिए हमें भगवत आश्रय और भगवान नाम बहुत जरूरी है।